और बच्चों कैसे हो? उम्मीद है कि तैयारी आपकी हो गई होगी, रिवीजन चल रहा होगा। अवकल समीकरण, समाकलन और अवकलन कुछ स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवा कर जाता है। 50 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 5-5 अंक वाले, और 8-8 नंबर के 24 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 50, 60, 68 नंबर में से 40 से 45 नंबर का आपको इनमें से मिलेगा। 40 से 45 नंबर का मिलेगा अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण। इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो पूरी देखो। अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण का कोई भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। आज हम इन तीनों चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद सेलेक्ट किए हैं कि जो आपको एग्जाम में ऐसी के ऐसी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे समाकलन, अवकलन और अवकल समीकरण। 29 फरवरी को एग्जाम है। होप सो जो आज हम करा रहे हैं वो आप एग्जाम में अच्छे से करके आओगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। समाकलन का क्वेश्चन है, निश्चित समाकलन का। सिद्ध करना है 0 से पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स को पाई अपॉन √2 लॉग √2 प्लस 1 सिद्ध करना है। जो दे रखा है सबसे पहले आप उसको आई मान लो। बहुत आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। हर पॉइंट आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले आई लेट कर लो आप। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये मान हमें दे रखा है। प्रगुण नंबर 4 लगा दो इसमें। एनसीईआरटी की प्रगुण नंबर 4 क्या है उसके हिसाब से प्रगुण लिख भी देता हूं मैं यहाँ को, क्योंकि हम जानते हैं 0 से a और f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x। ये प्रगुण लगा दो इसमें सबसे पहले। तो i इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से पाई बाई 2, x की जगह लिखोगे आप पाई बाई 2 माइनस x अपॉन साइन x है तो लिखो साइन x की जगह पाई बाई 2 माइनस x। सही है। अब क्या है, कॉस है ना, प्लस कॉस, और x जो है इसके साथ भी क्या लिख दो आप, पाई बाई 2 माइनस x, दोनों के साथ लिख दिया ऐसा। ठीक है, ये प्रगुण थी हमारी। अब इसमें एक काम करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, अंश को तो ऐसे ही उतार दो, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और जो हर है उसको बदल दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा यानी कॉस एक्स, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन एक्स। समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 1 है। दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई जुड़ के हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है, प्लस 0 से पाई बाई 2 कितना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कह दो या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कह दो, बात एक ही है। तो 0 से 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगी, लिमिट तो फिलहाल इसकी ऐसी ही रहनी है, और x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये एलसीएम है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है, एक्स से एक्स कट गया, पाई बाई 2 बाहर निकाल दो, तो 2i बराबर पाई बाई 2 और साथ में 0 से पाई बाई 2 तो लिमिट है, और नीचे कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डन हो गए यहाँ तक। हर में √2 से गुणा करो और √2 से भाग करो, केवल हर में करना है इसमें। देखो √2 से तो गुणा करी
और √2 से हमने भाग करी। ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फार्मूला बनेगा अभी। तो ये वाला जो √2 है ना, इसको लिख दो ऐसे π/2√2। सही है, इसको ऐसे लिख दिया। और जो ये √2 है अपोन का, इसे कर दो साइन के अपोन में भी और कॉस के अपोन में भी, यानी कि साइन एक्स अपॉन √2 प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। ठीक है, कर सकते हैं। चलो देखो, 1/√2 कॉस और साइन हो, दोनों की सीरीज में 45 का मान होता है, यानी कॉस π/4 का। तो π/2√2 0 से π/2 dx। ध्यान रखना, हमें कॉस का सूत्र बनाना है, तो कॉस के सूत्र में पहले दोनों कॉस कॉस होते हैं, बाद में साइन साइन होते हैं। तो ये कॉस एक्स ऐसे लिखो, जो 1/√2 है उसको लिखो कॉस π/4। साइन मत लिख देना यहाँ पर, उसका रीजन यह है क्योंकि फिर वो कॉस का सूत्र नहीं बनेगा। प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स। सही है, पहले ये कॉपी करो आप इतना, उतार लिया। यहां से देखो क्या सूत्र बना, पहले इसका सूत्र समझ लो। यहां से क्या सूत्र बनेगा, ये देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का। ये सूत्र किसका होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो यहां पर सूत्र बनेगा अब आपका 2i बराबर 0 से π/2 dx अपॉन देखो किसका सूत्र बताया था मैंने आपको, ये सूत्र मैंने आपको बताया है कॉस ए माइनस बी का, क्योंकि प्लस वाले में माइनस वाला सूत्र बनता है, कॉस ए माइनस बी। डन हो गया यहां तक। अब 1 कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसको सेक लिख दो π/2√2, और ये हो गया आपका सेक, यानी कि सेक एक्स माइनस π/4। सही हो गया। अब यहां पर आप इसका समाकलन कर दो, सेक एक्स का समाकलन कर दो। सेक एक्स का समाकलन क्या होगा, पूरा साल हो गया पढ़ते पढ़ते, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। लॉग सेक एक्स की जगह ध्यान रखना ये है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये किसका समाकलन है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये समाकलन है सेक एक्स का। ठीक हो गया यहाँ तक, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और लिमिट कितनी है, लिमिट कितनी है, लिमिट है इसकी 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट है इसकी। लिमिट खोलेंगे आराम आराम से, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लिमिट है 0 से π/2। सही है ना। स्टार्ट करते हैं लिमिट खोलना, थोड़ा आराम आराम से करेंगे इसको, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पर बच्चे गलती करते हैं इसमें। π/2√2 लॉग सेक एक्स की जगह कितना, π/2 माइनस π/4। ठीक हो गया, पहले एक्स की जगह π/2 रख रहे हैं, प्लस 10 एक्स की जगह कितना π/2 माइनस π/4। सही है, लगा दिया यहां तक। फिर माइनस लिखेंगे, लॉग लगाएंगे, मोड एक्स की जगह कितना है अब 0, तो 0 माइनस π/4। तो सेक एक्स की जगह कितना 0 माइनस π/4। सही हो गया, 0 माइनस π/4 प्लस 10 0 माइनस π/4। ठीक है, ये आ गया 0 माइनस π/4। और यहां पर इसको ब्रैकेट को आप ऐसे बंद कर दो। ये मैंने पहले बड़े आराम से इसमें लिमिट रखी है। अच्छा, अब एक लाइन और लिखो, π/2√2 लॉग लॉग। अच्छा ये बताओ घटिया कितना आएगा, लॉग सेक π/2 से π/4 घटाओगे तो π/4 आएगा, लॉग सेक π/4 प्लस 10
पाई बटे 4, यही आएगा घट के, ठीक है। माइनस लगाओ लॉग सेक पाई बटे 4, सही है, प्लस माइनस से 10 बाहर आ जाता है तो -10, 10 से माइनस बाहर आ गया, पाई बटे 4, ठीक है। सेक 45 का मान, tan 45 का मान, सारे मान इधर लगा दो। सेक 45 का मान होता है √2, cos 45 का उल्टा होता है tan 45 का 1, तो पाई बटे √2, बहुत आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से करना है। चलो, √2 + 1, √2 + 1, अब मोड मत लगाओ, क्यों? क्योंकि √2 + 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, यानी धनात्मक राशि हो गई, माइनस लॉग सेक 45 का मान, यहां पर भी √2, tan 45 का मान -1, लॉग के नियम से ये इसके भाग में चला जाएगा, कर देते हैं भाग में, पाई बटे 2√2 लॉग √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये आ गया हमारे पास फाइनली। √2 - 1 से इसका परिमेकरण कर दो, परिमेकरण कर देते हैं, इसे ऐसे उतार दो, पाई बटे 2√2, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से, लॉग √2 - 1 अपॉन √2 + 1 अपॉन √2 - 1, जो हर का चिन्ह होता है वो माइनस है, उसके उल्टे चिन्ह से परिमेकरण होता है, याद रखना, परिमेकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे यानी अंशार में गुणा कर देना। अच्छा, एक बात और बताओ आप मुझे, √2 + 1 ऊपर है और √2 + 1 है, तो ये हो जाएगा √2 + 1 का स्क्वायर, ये √2 - 1 है, √2 + 1 है, तो यहाँ लग जाएगा a² - b² का सूत्र। तो 2i = कितना है, पाई बटे 2√2, पाई बटे 2√2 लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, -1, और 2 में से 1 घटाया, 1 ही बचेगा, और ये 2 पीछे ले आओ, ये वाला 2 है ना, ये पीछे ले आओ, तो पाई बटे 2√2 गुणा, ये 2 पीछे आ गया, 2 लॉग √2 + 1, डन हो गया। अच्छा, पीछे 2i चल रहा है, 2 से 2 कट कर दो, तो i = कितना आ गया, पाई बटे 2√2, सही है, पाई बटे 2√2 लॉग √2 + 1, जरा देखो, यही आंसर है, यही आंसर है, यही प्रूफ करना था, पाई बटे 2√2 लॉग √2 + 1, ये कॉपी कर लो आप। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, कॉपी कर लो पहले इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, ये भी निश्चित समाकलन यानी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से करना। आई मान लिया, इसमें हमने π/4 हमें प्रूव करके देना है, आई लेट कर लिया इसको। पहले एक काम कर लो, यहां से आप लोग √10x को ब्रेक कर दो साइन बटे कॉस में, ध्यान रखना 10x होता है साइन x बटे कॉस x, तो अंडर है ना, तो उसकी वजह से ये ऐसे लिखा जाएगा, √sin x बटे √cos x, ठीक है यहां तक। इसके नीचे 1 लगा दो, भिन्न बना लो, तो 0 से π/2 dx अपॉन √cos x प्लस √sin x बटे कितना लिखा जाएगा, √cos x, सही है। एक काम कर लो, cos x लिख दो ऊपर, तो i = हो जाएगा 0 से π/2 √cos x बटे √cos x प्लस sin x, ठीक है ना। इसे समीकरण नंबर बना दो 1। क्या प्रगुण पड़ गया 4, हमने प्रगुण 4 से 0 to a f of x को हम क्या लिख सकते हैं,
भैया उसको हम लिख सकते हैं, अभी पिछले सवाल में ही मैंने आपको लिख कर दी है ये 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। ये जरूर लिखा ना, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होता है कि 4 कौन सी है 3 कौन सी है, आपको ये बताना होगा कि हम ये वाली इसमें लगा रहे हैं। अब i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 से π/2 अंडर रूट कॉस x की जगह कितना π/2 माइनस x बटे अंडर रूट कॉस x की जगह π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन x की जगह पे कितना π/2 माइनस x। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो i इज इक्वल टू आ गया 0 से π/2, ये बन गया आपका साइन x बटे ये बन गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन x प्लस ये बन गया आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस x। सही है यहां तक। अब हमें इसको हम बनाते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम जोड़ेंगे, जिसके बाद अंश और हर देखो एक जैसा बन जाएगा। उतार लिया आपने, कर दें साफ। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, लिख भी देते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2। देखो हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। तो इनके हर समान ये बचेगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंश में, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये हर में आ गया बटे कितना है, ये तो सेम ही है, चाहे देखो ये कॉस है ये साइन है, ये साइन है कॉस है, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे नीचे आप वो लिख दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कहानी खत्म सवाल की, पूरा एक बार कट गया। तो क्या बचा, 2i बराबर 0 से π/2 सिर्फ dx, यहां पर एक लिख सकते हैं। अब एक का समाकलन हम क्या लगाएं, क्या होगा, x हो जाएगा, और लिमिट कितनी है 0 से π/2। अब हम इसकी लिमिट खोलेंगे, जब हम इसकी लिमिट खोलेंगे तो कितना आएगा, 0 से π/2, π/2 ही आ जाएगा यहां से। 2i बराबर π/2 माइनस 0, यानी कि i बराबर कितना आ गया, π/2 ये है, और 2 और गुणा में आ गया, यानी कि π/4। यही हमें प्रूफ करना था। उतारो, उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल भी समाकलन से है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसका समाकलन करना है। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को करने के लिए कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, आप सबसे पहले इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स के ऐसे फॉर्मूले लगाओ 10 में आते हो। देखो मैं आराम आराम से लिखूंगा, आप समझना कि कौन सा फॉर्मूला है, बताता हुआ भी चलूंगा मैं। समाकलन dx 29 फरवरी, अब ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सही से समझना, सूत्र याद करते हुए चलना। 1 प्लस जो कॉस एक्स है उसका सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन, ये कॉस एक्स का है फॉर्मूला, ध्यान रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। देख लो भैया ये सूत्र है कॉस एक्स का 10 में, रट्टा मार दो इसको। साइन एक्स का भी होता है 2 टेन एक्स बटे 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सूत्र है साइन एक्स का 10 में, दोनों लिख गए। इसके नीचे एक लगा के भिन्न बना लो, ये 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या है, इसका एलसीएम है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम है। ये एक बार यहाँ लिख जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, सही है, प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ये भी तो है 2 10 एक्स बाई टू, सही है, पूरा लिख दिया। अपोन क्या लिखा जाएगा, ये सब अपोन में चल रहा है, ध्यान रखना, dx के, ठीक है, ये सब अपोन में चल रहा है। चलो ये वाली टर्म 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू उठा के ऊपर ले जाओ। आई चला रहे हैं हम इसको, तो ये वाली टर्म उठाकर हम ऊपर लेके जाएंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू उठा के ऊपर कर दिया अपोन, जरा देख लो क्या है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कट गया, एक और एक जुड़ के 2 हो गए, तो 2 प्लस 2 10 एक्स बाई टू बचा, ठीक है। एक काम और कर दो, नीचे से 2 कॉमन ले लो और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसकी जगह लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और हर से 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस टेन एक्स बटे 2। डन हो गया जी यहां तक। अब 1 प्लस टेन एक्स बटे 2 को t मान लो, लेट मान लेते हैं हम कि 1 प्लस टेन एक्स बटे 2 को क्या लेट कर लिया, t, ठीक हो गया। dt बटे dx निकाल दो, अंकलन में गड़बड़ मत कर जाना, इसमें x बटे 2 का 1 बटे 2 हुआ और 10 का हो गया सेक स्क्वायर x बटे 2, 10x का सेक स्क्वायर x होता है, x बटे 2 कोण है, ऐसे कैसे लिखा रहेगा। dx का मान निकालेंगे हम, कितना आएगा 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर x बटे 2। अब देखो i बराबर कितना लिखेंगे, i बराबर सेक स्क्वायर x बटे 2 बटे 2 ऐसे ही, और वो कितना है 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को हमने क्या माना t, और dx का मान कितना है 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर x बटे 2। सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 से सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन टी का क्या हुआ लॉग टी प्लस सी। अच्छा टी का मान कितना है, यहां पर फिर से रख दो, टी का मान है लॉग टी की जगह है 1 प्लस टेन एक्स बटे 2, ये किसका मान है टी का, प्लस सी, यही हमारे पास भैया इसका आंसर है। कॉपी कर लो आप, उसके बाद हम चौथा सवाल लेंगे 29 फरवरी में। फिर से बोल रहा हूँ ज़्यादा दिन नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से तैयार करके जाना। उतारो, चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल अवकलन का है, सिद्ध करने वाला सवाल है। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं वो सिद्ध करने वाले हैं, वो वैसे भी आ सकते हैं, हो सकता है आगे जो सिद्ध करने के लिए मान दे रखा होता है वो ना रखे, ऐसे भी बिना मान के भी दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये देख लेंगे, यहाँ प्लस माइनस है क्या है, जब करेंगे तो पता चल जाएगा। ये दे रखा है, हमें सिद्ध करना है डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले अलजेब्रा इसमें लगनी है काफ़ी सारी, वो हम लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे अवकलन के बारे में, सोचेंगे उसके बाद। जैसे x ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट वाई है, अगर मैं उसको माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज उठा के उधर ले गई। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो x 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस वाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर से अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर, माइनस का वर्ग प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा हो गया। इस पूरी टर्म को क्यों ना इधर ले आए हम, फिर से क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
बराबर वाई स्क्वायर, सभी ब्रैकेट खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इजी है। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसमें और इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी लगा दो, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई लगा दिया, इसमें और इसमें। इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई एक्स माइनस वाई बराबर 0 हो गया। क्या एक जैसा है? x माइनस वाई एक जैसा है, x माइनस वाई एक जैसा है, एक ब्रैकेट में कर दिया तो x प्लस एक्स वाई दूसरे ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। बाबूजी ये याद रखना कि x माइनस वाई कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि x बराबर y कभी नहीं होगा। सही है, नहीं तो सवाल ही नहीं बनेगा। तो सिर्फ बचता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसके आगे हम 0 रख देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या कॉमन है इसमें? y का पद सेपरेट कर दो, y का पद सेपरेट कर दो बराबर 0। y प्लस एक्स, अच्छा जो ये x है इधर वाला, इसकी बात कर रहा हूं, ये उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का। ये भाग में आ जाएगा, y बटा माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स हो गया। अंश हर से यानी क्वोशिएंट रूल से अब इसका अवकलन कर दो, dy बटे dx। देखो माइनस को मत छेड़ना, यहां पर माइनस ऐसे लिखना, हर ऐसे ही यानी डिनोमिनेटर ऐसे ही, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी x का अवकलन, माइनस x ऐसे ही डी डी एक्स किसका? हर का यानी के डिनोमिनेटर का। सही है, बटे न्यूमरेटर ऐसे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर ऐसे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। चलो अपॉन, ये सब ने पढ़ ही रखा होगा फॉर्मूला, फिर भी मैंने डायरेक्ट नहीं किया, लिख के कर रहा हूं। नीचे का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, x का कितना हुआ? भाई थोड़े थोड़े हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप थोड़े थोड़े इंग्लिश में भी इन चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी में कुछ नहीं होना। x का 1 हुआ और 1 प्लस एक्स का 1 का 0 और x का 1, 1 का 0 x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है, माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन कितना है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स काट दो तो यहां पर लिख दो डिब्बे में लिख रहा हूं, यही आंसर लिख रहा हूं। कितना बचा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना बचा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही प्रूव करना था, इति सिद्धम, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कॉपी कर लो, उसके बाद 5th क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का। ये दे रखा है y इज इक्वल टू e की घात a cos इनवर्स x, और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 2 बार डेरिवेटिव होना है क्योंकि इसमें 2 डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है। हल एलएचएस कुछ नहीं लेनी इसमें, फिलहाल जो दे रखा है उसको एक उतार लो। y बराबर कितना है? ई ए कॉस इनवर्स एक्स। पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे, ई की घात से, ई के नियम से ऐसे ही रहना है, कोई बदलाव नहीं है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये ऐसी रहेगा ई ए की घात कॉस इनवर्स एक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब कॉस इनवर्स एक्स बचा है तो ए ऐसे ही लिख दो, और कॉस इनवर्स एक्स का कितना सूत्र है? कितना नहीं है यार, क्या सूत्र है?
1/1 - वो भी अंडर रूट में, ये सूत्र आ गया। ये वाली चीज इधर ले आओ, 1 - x² dy/dx बराबर -a cos इनवर्स x। ये आ गई यहां पर। यार एक बात बताओ, इसकी जगह y रख दूं मैं फिर से? हाँ y रख सकता हूं, y - ay, और ये पीछे क्या है हमारे पास, 1 - x² dy/dx। समीकरण नंबर बना दो इसको 1। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कहां अवकलन किया था हमने? यहां पर अवकलन किया था, किसके रेस्पेक्ट? x के अवकलन किया था। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, इसका पुनः अवकलन मैं करता हूं यहां पर, फिर देखेंगे क्या आएगा। पुनः डिफरेंशिएशन करने पर किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएशन करने पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसे फर्स्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको सेकंड कर देंगे। ऐसे हम अवकल करने वाले हैं। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होगा? d2y/dx²। अब फर्स्ट का अवकलन सेकंड ऐसे तो करते हैं, पहला ऐसे ही, सेकंड का अवकलन प्लस पहले का अवकलन सेकंड ऐसे ही। तो पहले का अवकलन क्या आएगा? देखो रूट के नियम से भैया इसको ऐसे लिखो पहले तो, रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। x समझ लो इसको, 1 - x² को। अब 1 का 0 और x² का -2x, ये हो गया √1 - x² का अवकलन। साथ में dy/dx है, उसको ऐसे ही लिख दो, डन, बराबर कितना है? -a y का dy/dx। चलो जी नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। 2 से 2 कट कर दे तो कितना बचेगा? 1 - x² d2y/dx²। बस एक बार प्लस माइनस माइनस लिख दो, x/1 - x² और dy/dx बराबर -a dy/dx। डन हो गया। एक काम करो, इसके नीचे 1 लगा लो और अब भिन्न बना लो इसकी। ये इधर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा इससे, तो 1 - x² d2y/dx2 -x dy/dx, और अपोन में क्या है? वही इसका एलसीएम भिन्न का, 1 - x² बराबर माइनस के a dy/dx। इसके नीचे 1 लगा के कैंची गुणा कर दो, ये ऐसे ही आ जाएगा, 1 - x² d2y/dx2 -x dy/dx बराबर, इसकी इसमें करेंगे तो -a √1 - x² और dy/dx। समीकरण 1 में √1 - x² dy/dx की वैल्यू कितनी है? -ay, यानी -a, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं समीकरण 1 से? -ay, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, a²y, और a²y इधर आके काय का हो गया? माइनस का, बराबर 0। सही हो गया। पीछे जो चल रहा है यहां भी ऐसे उतार दो उसको, यहां भी ऐसे उतार दो उसको। अब यहां भी लास्ट में आंसर में भी लिख दो ऐसी, 1 - x² d2y/dx2 -x dy/dx बराबर 0। जरा चेक करो यही आंसर है क्या? यही सिद्ध करना था हमें, चेक करो, यही सिद्ध करना था। यस, 1 - x² d2y/dx2 -x dy/dx -a²y बराबर 0, और ये मान हमने 1 -
एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का मान हमने कितना उठाया है, माइनस ए वाई। ठीक है, ये रखा है, देखो कॉपी कर लो। उसके बाद छठा क्वेश्चन ले लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस वन ई की घात y बराबर 1 है, तो हमें सिद्ध करना है d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर dy अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसका प्रोडक्ट रूल से, या इसे इसके बटे में करके अंश हर भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं इसकी हल। सबसे पहले आप एक काम करो, इसका लॉग ले दोनों तरफ से। लॉग लेने पर, जब हम लॉग लेंगे तो थोड़ा सा फंक्शन हल्का हो जाएगा, और लॉग का काम ये होता है कि फलन को छोटा करता है। लॉग लेने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती हैं आसानी के साथ, जो बिना लॉग के नहीं हो सकती। ठीक है, लॉग x प्लस वन ई की घात y बराबर 1 हो गया, लॉग 1 हो गया, डन। ये यहां पर गुणा छिपा हुई है, तो log x प्लस वन प्लस log e की घात y बराबर log 1 का मान कितना है, 0 है। log e बेस e होता तो इसका मान तो y होगा, सही है। और log x प्लस वन ऐसे ही लिख दो बराबर 0। y बराबर कितना आ गया, माइनस log x प्लस 1 आ गया। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डन। तो dy बटे dx माइनस लॉग के नियम से अपोन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 कह दो, प्लस में ही है। इसे बना दो समीकरण नंबर 1। पुनः अवकलन कर दो इसका। पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे तो अंश हर मत लगाने लग जाना। ऐसा कर लेते हैं, देखो समझाता हूं मैं आपको। d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर d dx और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसी का ही तो करना है ना। पहले बात तो माइनस बाहर कर दो, और जो x प्लस 1 है उसे ऊपर ले जाकर माइनस में लिख दो। माइनस बाहर कर दिया, x प्लस 1 की घात माइनस 1, एन एक्स एन माइनस 1 लगा दो। अब कुछ भी नहीं है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 की घात माइनस 1। लो मैंने पूरा लिखे करा है यार। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 लिखो मत लिखो, और अपोन में क्या लिख सकता हूं इसको फिर से, x प्लस 1 की घात 2, माइनस के 2 हो जाएंगे, नीचे आके प्लस में हो जाएगा। और इसको क्या लिख दूं, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की घात स्क्वायर। कोई बात नहीं, क्योंकि यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये नीचे आके प्लस हो गया। माइनस अच्छा इसलिए लगाया है, वैसे तो माइनस के बाद प्लस होगा, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये मान माइनस में है। अब इसकी जगह क्या लिखा दो, dy बटे डी एक्स, स्क्वायर मत भूल जाना। तो dy बटे डी एक्स, और साथ में कितना है, स्क्वायर, वो लग रहा है स्क्वायर, और पीछे क्या चल रहा है, d2y अपॉन dx2 बराबर इतना हमें प्रूव करना था। कॉपी कर लो आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अवकल समीकरण के हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको कराने वाले हैं। देखो, समघाती हो या फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको कैसे पहचानेंगे ये आप देखो। मुझे बताओ dy का जो गुणांक है, इसमें x की घात कितनी है, 1, यहाँ y की घात कितनी है, 1, यानी कि बराबर है। dx का जो गुणांक है, यहाँ x की घात कितनी है, 1, y की घात कितनी है, 1, तो ये समघाती है।
समघाती और कैसे कैसे हो सकती थी, क्या क्या आ जाए इसमें देख लो। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर हो, यहाँ वाई स्क्वायर हो, तब भी दो दो घात है, समघाती है। यहाँ एक्स स्क्वायर होता, यहाँ एक्स वाई होता, वाई पे भी एक घात होती, एक्स पे भी एक घात होती, तो दो इधर हो जाती और दो एक्स पे होती, तब भी समघाती था। तो ये समीकरण क्या है, समघाती है। अब समघाती समीकरण को कैसे हल करना पड़ता है, y बराबर वी एक्स रखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें एक काम कर लो, x माइनस वाई डी वाई, ये उधर जाके काय का बन जाएगा, ये उधर जाके बन जाएगा प्लस का, सही है। हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। यहां से डी वाई बटे डी एक्स का मान कितना आ गया, डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। समघाती में पहचान लिया मैंने कि कौन सी समीकरण है ये, आपको भी पहचानना सिखा दिया। समघाती अवकल समीकरण, सही है, समघाती अवकल समीकरण है। जब क्योंकि एक एक घात है, अंश में भी हर में भी। जब समघाती होती है तो y बराबर क्या रखते हैं, वी एक्स, इसे फर्स्ट कर दो, इसे सेकंड कर दो, अवकलन कर दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर v ऐसे ही, x का 1 प्लस x ऐसे ही, और v का dv बटे dx, यानी कि v प्लस x dv बटे dx, v प्लस x dv बटे dx, ये किसका मान है, dy बटे dx का, सही है जी। समीकरण एक में y का मान y बराबर vx भी रख दो, y बराबर vx भी रख दो, और dy बटे dx भी रख दो, दोनों मान रख दो समीकरण एक में। ये dy बटे dx की जगह कितना रख दो, v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर x प्लस y की जगह कितना, vx अपॉन x, y की जगह कितना, vx, ठीक है। x ले लो बाहर, और 1 प्लस वी अपॉन 1 एक्स भी ऐसी कर दो इधर, 1 माइनस वी, सही है। v प्लस एक्स डीवी बटे dx, dv और dx के पद हमें अलग अलग करने हैं, इससे ये कट गया, ये v उधर जाके माइनस का हो जाएगा, समझते रहना सही से। इनका एलसीएम ले सकते हैं हम, एक लगा लो, तो क्या आएगा, इधर ये एक से करोगे, ये 1 माइनस वी, तो एलसीएम आ गया, 1 प्लस वी माइनस वी, भैया माइनस माइनस प्लस करना मत भूल जाना, वरना कांड हो जाएगा, समझो, वी स्क्वायर हो गया, वी से वी कट हुआ, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी एक्स डीवी बटे डी एक्स आ गया। एक काम और कर लो, एक्स डीवी बटे डी एक्स है ना, 1 माइनस वी से इधर गुणा कर दो, और डी एक्स से इधर गुणा कर दो, 1 माइनस वी से, यानी तिरछी गुणा समझ लो आप, क्या इसमें तिरछी गुणा कर दो, तो 1 माइनस वी, 1 माइनस वी, 1 माइनस वी एक्स डीवी, 1 माइनस वी एक्स डीवी बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। v के पद कौन कौन से हैं, एक दो पद है ना dv के, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और dv बराबर dx बटे x। मैं आपको बताऊंगा कहां फंसते हैं इस वाले सवाल में बच्चे, अलग अलग लिख दो इसको, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर dx। समाकलन कर दें, समाकलन कर दें दोनों पक्षों का, चलो समाकलन कर देते हैं। इसको तो अलग लिख दो, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर समाकलन dx अपॉन x।
डन हो गया। इसका तो tan इनवर्स v हो गया, बिना दिमाग लगाए लिख दो, सूत्र है यार सिंपल सा। इसका मैं आपको करके बताऊंगा अभी, v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर डी बराबर, और इसका log x प्लस सी। डन। ये पहले आप उतार लो, कर दो साहब। देखो जो मेन है इसमें जहां फंसते हैं बच्चे वो ये है, जो जिसका मैंने अभी समाकलन किया ही नहीं है, वो फंसते हैं बच्चे यहां पर v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का। 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मान लो, 1 प्लस वी स्क्वायर को आप t मान लो, ठीक है। तो dt v के सापेक्ष समाकलन कर दो अपॉन dv इज इक्वल टू 1 का 0 और v स्क्वायर का कितना 2v। तो dv का मान जब निकालेंगे हम कितना आएगा, dt अपॉन 2v। तो समाकलन v ऐसे ही लिखो और 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लिया और dv की जगह dt अपॉन 2v, v से v कट हुआ तो कितना बचा, dt अपॉन t, और बटे में कितना है 2v है, तो 1/2 log 1 अपॉन टी का log हुआ मॉड t, और t का मान कितना है, t का मान है भैया log t का मान है 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इसका समाकलन ये आ गया, सही है, प्लस सी। यहां पर नहीं लिखेंगे हम, वो तो बाद में लिख देंगे। डन हो गया यहां तक। अब जो सवाल है हमारे पास, सवाल क्या है, tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स v माइनस tan इनवर्स v माइनस इसका कितना है, ये है 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, सही हो गया, इज इक्वल टू log x मोड में log x प्लस सी। ठीक है, यहां तक सही हो गया। ये जो -1/2 देख रहे हो ना आप, ये इसकी पावर में ले जाओ, तो tan इनवर्स b प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर -1/2, ये उठा के इसकी पावर में ले गए, ठीक है, बराबर, और log x को भी इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, पावर में सिर्फ 1/2 लेके जाओ, माइनस मत लेके जाओ यार, सही है। अच्छा, जो log x देख रहे हो आप, वो उठा के इधर ले आओ, माइनस log mod x बराबर c। इसमें और इसमें माइनस कॉमन है, तो log 1 प्लस वी स्क्वायर, भाई 1/2 जो पावर है उसे अंडर रूट लिख सकते हैं, प्लस log mod ऑफ x बराबर क्या है, c। log के नियम से ये दोनों जो टर्म हैं इनटू में आ जाएंगी। log के नियम से जो दोनों टर्म हैं वो इनटू में आ जाएंगी, यानी कि tan इनवर्स b माइनस log 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में इंटू x बराबर c। ठीक है, अब यहां पर v की y बराबर क्या माना था, vx, तो v बराबर कितना हो जाएगा, y/x रख दो यहां पर, तो tan इनवर्स v की जगह रखेंगे हम y/x माइनस log mod 1 प्लस v की जगह y/x है ना, तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर बटे x स्क्वायर इंटू x बराबर c।
ठीक है। तो tan इनवर्स y बटे एक्स माइनस लॉग इसके नीचे एक लगा के भिन्न बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर सी। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स से कट जाएगा क्योंकि रूट में है ये, तो रूट से बाहर एक्स ही आएगा। तो क्या बचेगा, tan इनवर्स y बटे एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी। ये चीज उठा के उधर ले जाओ, प्लस बन जाएगी। तो tan इनवर्स y बटे एक्स बराबर सी प्लस लॉग मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। यहां से जब tan इनवर्स हटाओगे आप तो tan इनवर्स उधर लेके जाओ, तो y बटे एक्स बराबर tan सी प्लस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही होगा ना। देखो आंसर यहां पे भी ठीक हो गया है, ये भी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा देखो c कांस्टेंट है, इसे log c भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log c, क्योंकि log c भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, इसे c डैश समझ लो। तो y बटे एक्स बराबर tan c की जगह कितना, log c। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं गुणा में ले आऊंगा फिर c भी इसकी, log मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ आया यहां तक। अब c को हम गुणा में ले आएंगे, इसके साथ c को हम गुणा में ले आएंगे। देखो कैसे करेंगे, c को इसके साथ गुणा में कर दो, y बटे एक्स बराबर tan लॉग ये c इसके साथ गुणा में आ गया, c मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मॉड चाहो तो आप लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ, क्योंकि यहां से ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, स्क्वायर है। सही है यहां तक, आराम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। x उधर गुणा में ले जाओ, y बराबर एक्स tan log c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दुनिया की कोई ताकत इसको अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकती। यही हमारे पास आंसर है। कॉपी करो इसको, फिर उसके बाद हम अगला सवाल ले लेते हैं। करो कॉपी आप इसको। ये सवाल बोर्ड में छपा हुआ मिलने वाला है। विशिष्ट हल पूछा है एक अवकल समीकरण का dy बटे डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स है का विशिष्ट हल ज्ञात करो, जबकि दिया है y पाई बाई 2 बराबर 0। इसका मतलब पता क्या होता है, x का मान पाई बटे 2 है और y का मान कितना है, 0 है। लास्ट में हमें यहाँ से c का मान निकालना होगा। ये समझो पेपर में आपके छपा हुआ मिलेगा, उतार लो जो दे रखा है। इस सवाल में यार एक आसान काम ये है, मैथ में करने वाले के लिए सब कुछ आसान है और नहीं करने वाले के लिए 2 गुणा 2 4 करना भी मुश्किल काम है। थोड़ा सा इसलिए ध्यान देना। और मैथ का पेपर आप जब भी करो तो बड़े आराम से करो, टाइम लेके करो। अगर आपने जल्दबाजी करी तो सत्यानाश हो जाना है पेपर का, समझ लेना। जो दे रखा है उसको उतारो, dy बटे डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स। अगर जल्दबाजी करते हैं तो उसको भी भूल जाते हैं हम, जो हमें आता है। तो इसलिए यार जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। एक्स स्क्वायर कोट एक्स,
ये है हमारे पास सवाल। फिर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहचान लिया क्योंकि y यहाँ है तो y भी यहाँ है, तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और कहीं y नहीं दिखना चाहिए, अब आपको इधर ही y दिखनी चाहिए, उधर y नहीं दिखेंगे तो समझो प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है। किससे तुलना करेंगे? dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q से, इससे तुलना करेंगे। p का मान कितना आएगा? cot x, y मत लिख देना। p का मान कितना है? cot x। q का मान कितना है? 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, यही है। डन हो गया। क्या निकालेंगे? IF का मान निकालेंगे। क्या सूत्र है? e की घात समाकलन p का, ठीक है, p के मान का। p का मान कितना है? cot x, e की घात cot x, और cot x का समाकलन पता नहीं आप लोगों को याद है भी नहीं है, log sin x, e की घात log sin x, ये किसका समाकलन है? आपका cot x का। e और log मान 1, सिर्फ क्या मिलेगा? sin x, यानी IF का मान सिर्फ कितना है? sin x। समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है? समीकरण का हल y गुणा IF बराबर समाकलन q गुणा IF dx प्लस c। IF का मान कितना है? sin x, IF का मान कितना है? sin x। q का मान कितना है? q का मान 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, और क्या है? गुणा IF का मान कितना? sin x प्लस c, सही है, प्लस c। चलो जी, sin x से अंदर गुणा कर दो, इसमें 2x sin x प्लस एक्स स्क्वायर cot x। एक काम करो, कोट को cos बटे साइन लिख दो, cos x इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं cot को, क्योंकि साइन काट लेंगे हम इससे, dx प्लस c, ठीक हो गया। साइन एक्स से साइन एक्स काट लो, इसको ऐसे मत उतारना, जब आप इसका खंडशा लगाओगे ना तो ये खुद कट जाएगा। 2x साइन एक्स, इसको ऐसे लिख दो, इसमें खंडशा लगा दो, यानी पहले एक बार उतार देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx, उधर वाले को उतार लेना आप, प्लस c। इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, खंडशा का सूत्र तो सबके याद ही होगा, समाकलन 2x साइन एक्स dx। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का समाकलन, cos x का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स माइनस फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x, और cos x का समाकलन साइन एक्स dx, ठीक है, उधर वाले को उतार लिया होगा आपने। अब देख लो जरा, जो मैं बोल रहा था कि कट जाएगा, कट गया, इससे पूरा ये कट गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचा है। यहाँ पे पीछे क्या चल रहा है? y साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये बचा, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमें जो दे रखा है वो कंडीशन हमें इसमें छापनी है। क्या दे रखा है? दे रखा है y का मान 0 और x का मान पाई बटे 2। y का मान 0 और x का मान पाई बटे 2, ये लिख रहा है। y बराबर कितना है? 0,
और x का मान कितना है, π/2। y साइन x यानी कि y का मान 0, साइन x का मान π/2 बराबर x² यानी कि π/2 का स्क्वायर और साइन x की जगह π/2 प्लस c। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 है, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 बराबर π²/4 गुणा 1 प्लस c, या c बराबर कितना आया, -π²/4। ठीक हो गया। समीकरण 1 में c का मान लगा दो। c का मान समीकरण 1 में लगा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, y साइन x बराबर x² साइन x प्लस c, और c की जगह -π²/4। किससे भाग कर दो, साइन x से पूरी समीकरण की भाग कर दो। साइन x से भाग करने पर देखो, साइन x से जब भाग करेंगे तो कुछ काम तमाम हो जाएगा। साइन x से साइन x कटेगा, y बचेगा यहां पर, इधर x² बचेगा, इधर क्या बचा, x² -π²/4 साइन x। यही हमारे पास आंसर है दोस्तों। और ठीक ठाक सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपा हुआ मिलेगा इस बार, कॉपी करो, आगे करते हैं। बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवकल समीकरण का। मैं आपको एक चीज आज एक ऐसी बताता हूं जो आप हमेशा याद रखोगे। जब कभी भी tan y/x, sin y/x, e⁻y/x, cos y/x आ जाए, समझ लीजिए वो अवकल समीकरण क्या है, समघाती अवकल समीकरण है। ऐसी अवकल समीकरण में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधा y बराबर vx रख लेना है। लेकिन वो रखेंगे कब, जब dy/dx एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारा कबाड़ा उधर पहुंचा देंगे। अगर मैं यहां से dy/dx का मान निकालूं, समघाती तो है ये, क्योंकि y/x क्या है बेसिकली, देखो अब मैं आपको पहचानना भी सिखाऊंगा। y cos y/x प्लस x अपॉन x cos y/x, ऐसा ही है ना। एक काम कर लो, ये जो x देख रहे हो आप, इसको इसके साथ भी बटे में डाल दो, दोनों के साथ बटे में डाल दो। y/x cos y/x प्लस x/x अपॉन क्या है, cos y/x, यानी कि ये x इन दोनों के साथ बटे में अलग अलग कर दी। y/x cos y/x प्लस 1, x कट गया ना इधर, 1 अपॉन cos y/x। अंश की घात बताओ, y की घात 1 है, x की घात भी 1 है, कट के 1 हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं, शून्य हो जाएगी, 1 नहीं शून्य हो जाएगी। इधर भी शून्य है और इधर भी शून्य है, इधर ना x है ना y है ना xy है ना x² है ना y² है, तो ये पूरी घात समघाती है। ये भी शून्य है, यानी ये भी समघाती है। तो ये जो समीकरण है वो क्या है, समघाती अवकल समीकरण है, ऐसे पहचान लिया हमने, ठीक है। समघाती में हम क्या रखेंगे, y = vx, और यहां पे dy/dx का मान कितना होता है, v ऐसे ही, x का अवकल 1, x ऐसे ही, और v का अवकल dv/dx, सही है। v प्लस x dv/dx, और यहां पर dy/dx ऐसा ही लिख दो, डन हो गया काम।
अच्छा, अब देख लो यहां से जैसे y बराबर वी एक्स है तो y बटे एक्स बराबर कितना आएगा, v आ जाएगा ना। यहां से y बटे एक्स का मान कितना, v। इसमें ठूस दो सारे मान, यानी dy बटे डी एक्स की जगह कितना है, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स बराबर y बटे एक्स की जगह v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। ये वाला भी उधर ले जाके माइनस कर दो, x dv बटे डी एक्स बराबर v cos v प्लस 1 अपॉन कितना है, cos v माइनस v। यही है ना। इसके नीचे एक लाके भिन्न बना दो, v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन कितना, cos v। v cos v से v cos v कट गया तो सिर्फ 1 अपॉन उधर का उतार लेना आप, तो सिर्फ 1 अपॉन cos b बचेगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन cos b। यहां से एक काम कर लो, अब आप तिरछी गुणा कर दो यार इसकी, cos x cos b db हो गया, x cos b db हो गया बराबर 1 था ना, 1 dx। ये जो है x उसके अपोन में ले जाओ, क्योंकि v पद एक तरफ x पद एक तरफ करते हैं ना हम, अपोन में लेके जाएंगे, dx अपॉन x ले गए। समाकलन कर दें अब इसका, चलो। cos b का समाकलन क्या होता है, sin b, sin b वो भी प्लस में, और इधर log mod x प्लस, देखो यहां पर अब log ही ऐड करना कांस्टेंट, क्योंकि इधर भी log है तो एक साथ मिला लेंगे हम इसको, तो ये एक साथ मिलके क्या हो जाएगा, log c x mod। सही है। sin v का मान कितना है, ओ सॉरी sin v नहीं, v का मान कितना है, v का मान है y बटे x। सही चल रहा है यहां तक। ये साइन उधर जाके इन्वर्स कर दो, साइन इन्वर्स log c x mod। सही हो गया, log c x mod। ये y बटे x बचा, अगर मैं यहां से x का मान y का मान निकालूं तो ये x उधर इंटू में चला जाएगा ना, तो y बराबर x साइन इनवर्स log c x। यही दोस्तों हमारे पास आंसर है, आप कॉपी करो इसको। इसको आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, ये यहां पर भी सही हो जाएगा। साइन y बटे एक्स बराबर log c x हो जाएगा। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स उधर कर दिया, फिर x इंटू में कर दिया, ये छोड़ दो, या log यहां से हटाओगे आप। इसका एक तरीके से, ये तो एक तरीका है हल करने का, इसका एक आंसर और निकाल सकते हो आप। अगर मैं यहां से log हटाऊं तो क्या होगा, एक आंसर ये भी था, आप ये भी लिखोगे, पूरे नंबर आएंगे और ज्यादा ही मिल जाएंगे। अब एक ये भी तरीका हो सकता है, जब यहां से हम log हटाएंगे, जब यहां से हम log हटाएंगे तो e की घात साइन y बटे x, एक ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी कि सी एक्स, अब मोड मत लगाओ, सी एक्स इज इक्वल टू ए की घात साइन y बटे x इसका आंसर हो सकता है। और यार c कांस्टेंट है, c यहाँ की जगह यहाँ पे लिख सकते हो, कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं, आंसर वो भी सही हो गया था, आंसर ये भी अभी भी इस समय भी सही है। चलो यार यहीं छोड़ो, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, यही आंसर है और वो भी आंसर है, लिख लेना। तो ये थे दोस्तों अवकलन, समाकलन और अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ लो इनको ढंग से, पेपर में आ जाएंगे। और थोड़ा मेहनत कर लो यार, 2-4 दिन और बचे हुए हैं, आपको 29 तारीख को पेपर हो जाना है, फिर उसके बाद एंजॉय करना। पूरे साल मेहनत करिए आप लोगों ने, अब कुछ दिन और मेहनत कर लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।